नबूवत का हम जो दीन, पूरे दीन की जो बुनियाद है वो एक चीज पर है, वो क्या है? भरोसा। भरोसा। बज़ाहिर गुफ्तगू बेरब सी लग रही होगी, लेकिन मैं पिछले मौज़ूआत को मुकम्मल कर रहा हूँ। भरोसा। मैंने एक जुमला कहा था ना कि अब नबी पर इतना एतमाद या इमाम पर इतना एतमाद होना चाहिए कि अगर इमाम या नबी कह दें कि दिन है और हमारी आंख कह रही है कि रात है, तो हम रात ही कहें। इस चीज का नाम है विलायत। विलायत क्या है? अगर रसूल कह रहे हैं कि इस चीज में तुम्हारे लिए खराबी है, हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए चीज बेहतर है, रसूल ने कहा नहीं खराब है, तो हमें रसूल की बात को मानना है, अपनी निगाह को कुर्बान करना है। इसे कहते हैं विलायत। विलायत कैसे मालूम हुई? विलायत हमें पानी ने बताई। मैंने वाक्य पेश किया था ना उस राहिब का। विलायत हमें, कायनात के जर्रा जर्रा विलायत को मानता है, लेकिन इंसान विलायत को मानता है। सबसे अहम विलायत जो है वो ये है कि गैब पर ईमान लाना। गैब पर ईमान लाना ये एक ऐसा बुनियादी पत्थर है कि अगर इसको हटा दिया तो न नबूवत समझ में आएगी, न रिसालत समझ में आएगी, न विलायत समझ में आएगी। एक वाकया पेश करके इंशाअल्लाह उसके बाद मंजिल मसाइल पर आऊंगा। एक बार बाबा दे बुलंद दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। एक वाकया शायद आपने पहले कभी सुना हो। पैगंबर इस्लाम सुबह का वक्त है, मदीने में आ रहे हैं, और जिस रास्ते से पैगंबर आ रहे हैं ये वो रास्ता है कि जहाँ पर ताजिर लोग जो है आते हैं, जिनके मदीने में दुकानें नहीं होती, बाहर से जो है सामान बेचने के लिए आते हैं और दिन भर सामान बेचते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। इनकी जो मदीने में परमानेंट दुकान नहीं है। तो पैगंबर जिस रास्ते से आ रहे हैं एक यहूदी घोड़ा बेच रहा है, घोड़ा लेकर मदीने में जा रहा है बेचने के लिए। पैगंबर ने देखा घोड़ा पसंद आ गया, तो भाई बेचोगे? तो बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। और बातचीत हो रही है कि कितने का बेचोगे, क्या है, कितनी कीमत है। तिजारत में इस चीज की इजाजत है, ना आप किसी को धोखा दे, ना कोई आपको बेवकूफ बनाकर चला जाए। तो बातचीत हो रही है, घोड़ा इतने, आखिर में एक कीमत पर तय पाया कि भाई मसलन 10,000 दिरहम पर घोड़ा पैगंबर का हो गया। क्योंकि पुराना जमाना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह तो उस जमाने में थे नहीं। कहा पैगंबर ने कहा घोड़ा मेरा हो गया, लेकिन मैं पैसे अपने हुजरे में चल कर दूंगा, पेमेंट मांगूंगा। अब घोड़ा जो है रसूल का हो गया, कब्जा मार दिया जाएगा। अब वो यहूदी जो है चल रहा है घोड़ा लेकर। उसकी रफ्तार जो है खुशी के मारे तेज हो, खुश भी है, बाद घोड़ा भी इलाने गिरामी 20-20 दिन ले जाना पड़ेगा मुझे, 15 दिन ले जाना पड़ेगा। वो खुश भी है कि इतनी जल्दी मेरा बाजार में कदम रखे बगैर ही मेरी चीज बिक गई। और खुशी के हमारे इंसान की जो है रफ्तार तेज हो जाती है, वो दौड़ा दौड़ा जा रहा है। पैगंबर आराम आराम से चल रहे हैं, बाजार में पहुंचा, लोगों की निगाह उठने लगी। इत्तफाक बाद औकात मामूली से घोड़ा भी नहीं बिकता। अब भाई मामूली घोड़ा कौन खरीदता था? मौलाई खरीदते थे। अली का घोड़ा बज़ाहिर बहुत कमजोर नजर आता था। लोगों ने पूछा, यहाँ मेरे मोमिनीन, आपके पास कायनात की हर शय जो है बेहतरीन है, लेकिन ये घोड़ा आपका इतना कमजोर सा क्यों है? मौला ने कहा, मुझे ज्यादा बेहतरीन घोड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है। न कभी किसी भागते का पेशा करना है, न खुद कभी मैदान से भागना है। न भागते का पीछा करना है, ना खुद वही मैदान से भागना है। तो मेरे लिए तो यही घोड़ा ठीक है। तो अब ये घोड़ा लेकर जा रहा है, लोगों की निगाह उठने लगी। तो भाई कितने का बेचोगे? इतना ये तो ऐसा एतमाद है कि भाई जो है 10,000 दिरहम से ज्यादा का नहीं बेचना। वहाँ 15, 20, 18, 22 इसके दिल में लालच पैदा हुआ। ठीक है, मैंने जिस कीमत पर बेचा मुनासिब कीमत है, लेकिन अगर इसके ज्यादा मुझे मिल रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है? उसके दिल में जाए लालच पैदा होने लगी। अब इतने में पैगंबर भी आए। पैगंबर ने देखा मेरा घोड़ा जो मैंने खरीदा है वो बाजार में बिक रहा है। पैगंबर ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है? कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा घोड़ा मैं बेच रहा हूँ। नहीं, ये तेरा घोड़ा नहीं रहा, बिक चुका।
मेरा घोड़ा है। तो पैगंबर ने कहा नहीं मेरा घोड़ा है। और बात हो रही है, कहने लगा घोड़ा मेरा है, मेरे घर में पला, मेरा मोहल्ला गवाही देगा, मुसलमान भी गवाही देंगे कि मेरे घर में घोड़ा पला, मैंने इसको पाला, मैंने इसकी हिफाजत की, घोड़ा मेरा है। अब पैगंबर ने खामोश हो गए। उसने एक जुमला ऐसा कहा पैगंबर से कि अगर घोड़ा आपका है तो जो है आप कोई गवाह लेकर आइए, आप कोई गवाह लेकर आइए। और वहां पर बहुत सारे असहाबे रसूल पड़े। पैगंबर ने कहा तुम गवाही दोगे? सब खामोश हो गए। मजमे पे सन्नाटा छा गया, बिल्कुल सन्नाटा। पहले तो पैगंबर ने सबसे पूछा, फिर एक एक करके पूछा तुम गवाही दोगे? या रसूल अल्लाह आपकी अज़मत को मानता हूँ, आपके कहने पे झूठ तो नहीं बोल सकता ना। जब मैं मौजूद ही नहीं था तो मैं कैसे कह दूं कि घोड़ा जो है आपका है। दूसरे से पूछा तुम गवाही दोगे? नहीं या रसूल अल्लाह मैं मौजूद ही नहीं था। पैगंबर ने जबरदस्ती नहीं कही, अच्छा तुम गवाही दो, तुम गवाही दो। इतने में टहलते हुए साबित इब्न कैस अंसारी, पैगंबर के बहुत अजीम साहबी हैं, वो भी वहां पर आए। उन्हें घोड़ा लेने देने से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखा मजमा खड़ा है, मजमे के दरमियान पैगंबर भी खड़े हैं। मजमे को चीरते हुए दाखिल हुए, रसूल खुदा खड़े हैं। पैगंबर ने कहा कि इतने अजीम सहाबी हैं कि नहजुल बलागा में मौला ने तज़किरा किया इनका, साबित इब्न कैस का, काश ये हमारे साथ होते। तो इन्होंने देखा कि एक मजमे में पैगंबर खड़े हैं। पैगंबर ने कहा कि ये घोड़ा मैंने खरीदा है, कि यहूदी कह रहा है घोड़ा मेरा है, मैं कहता हूँ घोड़ा मेरा है, तुम गवाही दोगे? एक मर्तबा साबित इब्न कैस ने सीना ठोक कर कहा या रसूल खुदा, अगर ये आप कह रहे हैं कि घोड़ा आपका है तो ये घोड़ा आप ही का है, आप ही इसके मालिक हैं। ये घोड़ा आपका है, आप ही इसके मालिक हैं। अच्छा, अगर खाली घोड़े का मसला होता तो पैगंबर को खामोश हो जाना चाहिए ना, लेकिन घोड़े का मसला नहीं, मसला विलायत का है। पैगंबर ने अपने ही सेवर वाले पर एतराज कर दिया, तो भाई तुम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जब ये घोड़ा जो है बिक रहा था, फिर तुमने बगैर देखी कैसे गवाही दी थी? तुम तो उस वक्त पर मौजूद ही नहीं थे। या रसूल खुदा बगैर देखे कैसी गवाही दी थी? हमने तो कायनात के बड़े बड़े मसले हुए, बगैर देखे गवाही दी। आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हमने रिसालत मिलते नहीं देखा, आपके कहने पर गवाही दी। आपने कहा मुझ पर गारे हिरा में वही नाजिल हुई, हमने नहीं देखा, आपके कहने पर गवाही दी। आपने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, हमने नहीं देखा, आपके कहने पर गवाही दी। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, हमने नबूवत मिलते नहीं देखा, आपके कहने पर गवाही दी। इतने बड़े बड़े मसले, इतने बड़े बड़े मसलों में बगैर देखे गवाही दें, और घोड़े के मामले में जिद करें देखेंगे तो गवाही देंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद